बंगाल बीजेपी की विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई गई है। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के भय के खिलाफ शुभेंदु पर भरोसा तय है। जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी 2021 और 2026 दोनों चुनाव में ममता बनर्जी को सीधी फाइट में हराकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 में और भवानीपुर में 2026 में लगातार दूसरी बार मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा हो, जिसने बांग्ला माध्यम से शिक्षा हासिल की हो। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए किया था। अपनी राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। उसके बाद 2021 के चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया। बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी इस प्रचंड जीत को पूरे बंगाल में उत्सव के तौर पर मनाने जा रही है। खुशी की बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जो हमारे संस्थापक थे, उनके मिट्टी में, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल अब विकास के एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेगी। वहां डबल इंजन का सरकार होगा और दिल्ली की सरकार का पूरा समर्थन कलकत्ता की सरकार को होगा। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, भगवामय होगा और उस दिन संपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। वहीं बंगाल में करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी के तेवर कम होते नहीं दिख रहे। ममता ने साफ कर दिया कि उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। वो अब सड़क पर उतरेंगी, संघर्ष करेंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को सीधे नकार दिया है। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी, क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से बंगाल के जनादेश पर डाका डाला है। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को नकार कर और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने के ऐलान से बंगाल में नया सियासी रण खोल दिया है। हालांकि नई सरकार के गठन के साथ ही ममता का इस्तीफा देना या न देना कोई मायने नहीं रखता। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार को भी जाना पड़ता है। संविधान के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करते ही ममता बनर्जी को पद छोड़ना होगा। अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देंगे। 15 साल सत्ता भोगी ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है तो गवर्नर उस पर इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव के लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद
इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है? दीदी ने ऐसा कहना बहुत गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ बात कर रही है। अगर दीदी को यह कहना है, अगर उनको चुनाव से कोई इतराजी है, तो उसको चुनाव को आप चुनौती दे सकते हैं। आप बाकायदा हमारे कानून के आधार पर आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। जाहिर है बंगाल में जिस तरह बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, उसे ममता बनर्जी के लिए पचा पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश में लगी हैं।